मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भूगोल बीए पार्ट प्रथम। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति पर बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति वहाँ की जलवायु का परिणाम होती है। जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर वनस्पति भी सघन पाई जाती है, और जहाँ पर वर्षा का अभाव होता है, वहाँ पर वनस्पति नगण्य या झाड़ीदार या कांटेदार पाई जाती है। तो हमारे राजस्थान में जो भौतिक स्वरूप है और जो वर्षा का वितरण है, उसके अनुसार यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ सागवान के वन भी पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो राजस्थान का जो प्राकृतिक वन प्रदेश है वो एक मुख्य संसाधन है, रिसोर्स है। ये राजस्थान के लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से मात्र 32,488 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन है, जो कुल क्षेत्र का लगभग 10% है। ये राज्य के प्रत्येक जिले में भी समान नहीं है। जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक है, और पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर वन क्षेत्र अधिक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो सिरोही में 31%, उदयपुर राजसमंद में 29.4%, और कोटा व 12 जिला हाड़ौती क्षेत्र के 28.8%, सवाई माधोपुर बूंदी में 26-27%, चित्तौड़गढ़ में 24.33%, और शेष जिलों में वन बहुत ही कम भूभाग पर पाए जाते हैं। राजस्थान में वर्षा का कमी के कारण वनों का उचित विकास नहीं हुआ है, जबकि देश की फॉरेस्ट पॉलिसी वन नीति के अनुसार लगभग 33% भूमि पर वन होना आवश्यक है। पर्वतीय जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ पर 65% वन होने चाहिए, और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ 20 से 25% क्षेत्र में वन होना आवश्यक है। प्राकृतिक वनस्पति का महत्व को देखें तो हम बहुत सारा महत्व है। इसमें दो तरह के लाभ हैं या महत्व है। एक प्रत्यक्ष लाभ है जो सीधा मिलता है हमको, और एक अप्रत्यक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ में हमको बहुत सारी बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं, चरागाह क्षेत्र मिलता है, ईंधन की लकड़ियाँ मिलती हैं, पत्तियाँ मिलती हैं, उत्तम खाद, जंगली जानवर का मांस, खाल और अनेक प्रकार की उपजें, कोयला, बांस, घास, तेंदुपत्ता, गोंद, महुआ और मोम आदि जैसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिन पर अनेक लघु उद्योग संचालित होती हैं। दूसरा जो अप्रत्यक्ष लाभ है, उसके अंदर हम पर्यावरण को देखें तो आर्द्रता, नमी बढ़ती है, वर्षा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, भूमि में पर्याप्त नमी होती है, भूमि का जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकने में कारगर सिद्ध होती है। वनों की प्राकृतिक छटा, नेचुरल ब्यूटी, सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। राजस्थान में माउंट आबू सघन प्राकृतिक वनस्पति के कारण आकर्षण केंद्र बना हुआ है। वनस्पति सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतीक भी रही है।
अकालों पर रोक और मरुस्थल के प्रसार को रोकने में। और आज हम देखते हैं कि सबसे जो गंभीर समस्या है प्राकृतिक वनस्पति ही रोक सकती है, वह है प्रदूषण। प्रदूषण को कम करने के लिए हमको अधिक से अधिक वन, अधिक से अधिक पेड़ों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है जलवायु। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधों, वनों को विकास के लिए उत्तरदायी होती है। प्राकृतिक वनस्पति पर ही वहाँ की वर्षा, तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रदेश में इन दोनों तथ्यों को देखें तो पता चलता है कि राजस्थान शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में आता है। यहाँ के पश्चिम भाग पूर्णतः शुष्क व कम वर्षा वाले हैं तथा वहाँ पर शुष्क वनस्पति का फैलाव अधिक है। इसके विपरीत दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक व जलवायु अर्धशुष्क है, आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति पर वर्षा के प्रभाव को स्पष्ट देखा जाता है। दूसरा कारक है वो प्राकृतिक कारक है। मृदा व धरातल की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जिस प्रदेशों में उपजाऊ मृदा, अपेक्षाकृत समतल धरातल होगा, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति आसानी से पनप जाती है, उग जाती है। राजस्थान के पूर्वी भागों में नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों, पठारी क्षेत्रों में जहाँ की अनुकूल दशाओं ने क्षेत्र को प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध प्रदान किया है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक तापमान और कम वर्षा के कारण बालू के टीले पाए जाते हैं और जो वनस्पति की दृष्टि से मुक्त है, नग्न है। तीसरा कारक है जैविक कारक। जैविक कारक से तात्पर्य है मनुष्य व पशुओं के क्रियाकलापों से संबंधित। वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही प्राकृतिक व जलवायु कारकों के अलावा मानवीय व जैविक कारक भी प्राकृतिक वनस्पति को ह्रास करने का महत्वपूर्ण कारण रहा है। राजस्थान में जैविक कारकों ने न केवल वन संपदा घटाई है बल्कि पश्चिम के मरुस्थल का निरंतर फैलाव भी हुआ है। आज मानवीय कारक या औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण अरावली पहाड़ियों में जगह जगह खदान खोदी जा रही हैं, जिससे कि पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी संतुलन है, वो डगमगाने लगा है। प्राकृतिक वनस्पति का हम राजस्थान में देखें तो दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक भौगोलिक लक्षणों के द्वारा के आधार पर और दूसरा प्रशासनिक आधार पर। भौगोलिक लक्षणों में हम वहाँ की वर्षा, वहाँ के जलवायु, वहाँ के तापमान, वहाँ की वनस्पति के आधार पर करते हैं। और प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो प्रशासन जो है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट या संरक्षित फॉरेस्ट, उस तरह से हम उसका वर्गीकरण किया जाता है। जो सरकार द्वारा बैन होता है या प्रतिबंधित क्षेत्र होता है या जंगल के लिए आरक्षित होता है, वो उनकी निगरानी में किया जाता है। भौगोलिक लक्षणों में सबसे मुख्य है शुष्क सागवान के वन। इस तरह के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वाले भागों में पाए जाते हैं। इनमें मानसूनी व चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये केवल 7% भाग में ही हैं, जिनका विस्तार राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं। लगभग 52,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। शुष्क सागवान के वन दक्षिण का जो बांगड़ क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और जो हाड़ौती क्षेत्र है, बारां, झालावाड़ जिले, वहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। सागवान मध्य प्रदेश के सागवान से यहाँ का सागवान निम्न कोटि का एवं कम ऊंचाई वाला होता है। यहाँ पर बरगद, आम, तेंदू,
सालर, खैर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। दूसरे तरह के वन जो हैं मिश्रित पतझड़ वाले हैं, जहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष वर्ष में एक बार पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में पतझड़ का यह मौसम मार्च अप्रैल महीने से गर्मियों में शुरू होता है। इसका विस्तार विशेषतः सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अरवल जिलों में पाया जाता है, जहाँ पर मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ये राजस्थान के लगभग 27% भूभाग पर इस तरह के वन पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन, ये वन राज्य के अर्ध गर्म भागों में पाए जाते हैं। इन अर्धशुष्क भागों में सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों का विस्तार बहुत ही कम क्षेत्र, सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान का आबू पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर इस तरह की वनों की या वृक्षों की सघनता है। साल भर हरियाली बनी रहती है। ये वन पहाड़ियों के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, जहाँ जलवायु अधिक ठंडी होती है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.4% भाग में ही उष्ण अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के जो वन हैं वो मुख्य रूप से नदी तट वाले वन हैं, जो राज्य की जो नदियां हैं, जहाँ पर जल क्षमता में कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। जो वर्षा ऋतु में कभी अच्छी वर्षा हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति भी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी के तट के आसपास का जो क्षेत्र है वो वनस्पति पनप जाती हैं। लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में अनेक प्रकार के मानसूनी व कांटेदार वृक्ष व झाड़ियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उग जाती हैं। अरावली के पूर्वी भाग में आम, नींबू, पीपल, महुआ, अमलतास आदि, जबकि पश्चिमी राजस्थान की जो नदियां हैं उनमें लूनी नदी में के बेसिन में रोहिड़ा, बबूल, खेर, खिजड़ा, होला व अन्य प्रकार की झाड़ियाँ आपको दृष्टिगोचर होंगी। अगला जो वर्गीकरण है वह है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी। ये इस तरह की वनस्पति राजस्थान के रेतीले शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ पर 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति का फैलाव देखा जा सकता है। इन वनों की प्रमुख विशेषता पौधे सूखे व झाड़ीयुक्त होते हैं। प्रमुख वृक्ष खिजड़ी, खेर, कटीले, बबूल, बेर, जिनकी लकड़ी में कोयला, गोंद, चमड़ा रगड़ने के पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। इस तरह की वनस्पति सूखी, जहाँ पर कम वर्षात होती है, कटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है, जिनकी ये मुख्य रूप से राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर और जयपुर के आसपास भी इस तरह की कटीली झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। शुष्क वन ऐसे वनों का विस्तार जो 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा है राजस्थान की, वहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह की वनस्पति पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं और झाड़ी युक्त होते हैं, कटीले होते हैं। शुष्क जलवायु वनों में खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, थोर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है जो प्रशासन द्वारा किया जाता है, उसको हम प्रशासनिक आधार पर या राजकीय वन, सामुदायिक वन आदि के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रशासनिक वनों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। रक्षित वन, जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहते हैं या प्रतिबंधित रहते हैं, जहाँ पर किसी तरह की कटाई और पशुचारण की अनुमति नहीं होती है। ये वन 15,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो राज्य के 42% भूभाग पर है। दूसरे तरह के जो वन हैं वो है सुरक्षित वन। ये वन सरकारी संपत्ति है, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं।
पर इन क्षेत्रों में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये वन भी 12,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, लगभग 37% क्षेत्र पाए जाते हैं। तीसरा जो अवर्गीकृत वन, इस श्रेणी के वन क्षेत्रों में किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। इस प्रकार के वन लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो 21% क्षेत्र है। हम मानचित्र में देखें तो राजस्थान का जो वन है उसमें हम दृष्टिगोचर करें तो पाएंगे कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। रेतीला क्षेत्र है, अधिक गर्मी पड़ती है, वर्षा अल्प मात्रा में होती है, बहुत कम वर्षा होती है। तो अरावली के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये वृष्टि छाया प्रदेश भी है। जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शुष्क होने के कारण वर्षा कम हो पाती है और वहाँ पर वन क्षेत्र भी कम पाया जाता है। ज़्यादातर जो वन है वो अरावली के पूर्वी भाग या दक्षिणी भाग में ही पाया जाता है। विशेषकर राजस्थान का जो बांगड़ क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान के जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ज़िले हैं और जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारा, झालावाड़, वहाँ पर वनों की सघनता अधिक पाई जाती है और चौड़ी पत्तीदार वन पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थान माउंट आबू है, जो ऊंचाई के कारण, वहाँ की जलवायु ठंडी होने के कारण वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। बाकी जगह पर मिश्रित वनस्पति या कांटेदार वन पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान और में अधिकतर सागवान के वन भी पाए जाते हैं और नदी तटों पर, जहाँ पर नदी बेसिन है, वहाँ पर भी नदियों के किनारे पर आर्द्रता की वजह से पेड़ पौधे पनप जाते हैं। बाकी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पति नगण्य पाई जाती है।